नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि टारगेट बैच को लेकर मेरी बेटा न्यू क्लास है। न्यू क्लास में भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा संबंधी क्वेश्चन भी आसान पैटर्न है, इजी क्वेश्चन है, आपके यूपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेटा कुछ नहीं, आज तो मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे बेटा बात करता हूं मैं धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। बेटा इसे x मान लूं तो क्या होगा बेटा, धारा की दिशा में चाल क्या होगा बेटा, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग क्या होगा, प्लस धारा का वेग। आसान बेटा। भाई धारा की दिशा में चाल, जो जिस दिशा में धारा बह रही है, धारा की दिशा में चाल, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, यानी कोई व्यक्ति विपरीत तैरना चाह रहा है, इसे बेटा मैं वायु मान लूं तो क्या होगा बेटा, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। इसमें उल्टा होगा बेटा, क्या होगा, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, धारा का वेग। बेटा दो चीजें हैं, एक तो धारा की दिशा में तैरते हैं हम, एक धारा की विपरीत दिशा में। जब बेटा हम धारा की दिशा में तैरेंगे तो एक तो शांत जल की चाल होगी, एक धारा का वेग जो धारा बह रही है। यदि बेटा मैं धारा की विपरीत दिशा में तैरूं, कौन सी दिशा बेटा, विपरीत दिशा, तो क्या होगा बेटा, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। अब बात करूं बेटा इसी प्रकार में शांत जल में चाल, भाई इसी शांत जल में चाल निकालूं, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या होगी बेटा, 1/2 x प्लस वाई, 1/2 x प्लस वाई। बेटा x क्या है बेटा, धारा की दिशा में चाल, और y क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल। इसी प्रकार बेटा एक तो धारा का वेग होगा, क्या होगा बेटा, धारा का वेग, वेग क्या होगा बेटा, 1/2 x डिफरेंस y। x क्या है, धारा की दिशा की चाल, और y क्या है, धारा की विपरीत। भाई 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो बेटा क्या होगा भाई, धारा की दिशा में चाल क्या होगा बेटा, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। एक होगा धारा की विपरीत दिशा में चाल, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, x और y ये धारा की दिशा में चाल। भाई इसी से बेटा मैं शांत जल की चाल 1/2 x प्लस वाई, धारा का वेग 1/2 x माइनस वाई। इजी पैटर्न है बेटा, कुछ नहीं भाई, आसान है, लॉजिकल है, चीजें अच्छी है भाई। मेरा मानना है एग्जाम के लिए बात करूं बेटा, एक क्वेश्चन उठना ही उठना है। चले चले बेटा, चलो बेटा। भाई क्वेश्चन है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। भाई 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तथा ऊर्ध्वप्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। एक बार धारा की दिशा में जा रही है, एक धारा की विपरीत दिशा में। तो स्थिर पानी में नौका की गति, भाई शांत जल में चाल, स्थिर पानी क्या होगा, शांत जल होगा भाई, शांत जल में चाल। भाई धारा की दिशा की चाल, भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में बेटा, 2 घंटे में। तो कितने की स्पीड से है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। ठीक है भाई, धारा की दिशा की चाल प्लस मान लो और विपरीत दिशा की माइनस। अब धारा की विपरीत दिशा में इसी दूरी को, भाई कितनी दूरी, दूरी 20 किलोमीटर की दूरी, अब कितने घंटे में तय कर दिया बेटा, 5 घंटे में। तो 5 चौक 20, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, भाई धारा की दिशा में चाल, एक तो दिशा है भाई अनुप्रवाह, अनुप्रवाह धारा की दिशा में, और एक है ऊर्ध्वप्रवाह यानी धारा की विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है बेटा, 20 किलोमीटर की, कितने घंटे में, 2 घंटे में। कितने की स्पीड से बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, कितने की स्पीड से भाई, 4 किलोमीटर। अब इसने कहा शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या होगी भाई, शांत जल में चाल होगी बेटा धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2, यानी जोड़ के आधा, 10 और 4 14, 14 का आधा कितना बेटा, 7। तो भाई शांत जल में चाल क्या होगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉपी करें, ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका, ए। कॉपी करें, आसान है भाई।
धारा की दिशा में चाल कितनी निकल गई है बेटा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी निकल गई है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल जोड़ के आधा, 10 और 4 14, 14 का आधा बेटा कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चले, बेटा क्वेश्चन आपका, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में 12 घंटे लेती है। यानी धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में आने जाने में टोटल कितना समय ले रही है बेटा? 12 घंटे। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में चाल पूछिए बेटा। इसका मतलब है एक नदी में धारा का वेग दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत भी 35 किलोमीटर जा रही है, तो धारा की दिशा में भी कितनी जा रही होगी बेटा? वो 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर, यानी धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में आने जाने में टोटल समय कितने घंटे ले रही है बेटा? 12 घंटे। भाई शांत जल में मोटर बोट की चाल पूछिए, आसान क्वेश्चन है मोटर बोट की चाल। बेटा क्वेश्चन है आपका, यदि बेसिक की बात करो बेटा, भाई क्या होता है भाई? धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, या धारा की अनुदिश कर लो, अनुदिश चाल बराबर क्या होगा? शांत जल में चाल। पहले धारा का वेग यही तो बेटा, और धारा की विपरीत दिशा में चाल। क्या होगा बेटा? शांत जल में चाल माइनस वेग। अब गिवन क्या है बेटा? भाई गिवन है धारा का वेग कितना। मैंने शांत जल की चाल x मान ली, या बेटा a मान लो। कितनी मान लो? a। और धारा का वेग कितना है? तो धारा की दिशा में चाल प्लस और धारा की विपरीत दिशा में चाल माइनस। भाई शांत जल में चाल a, और भाई वेग कितना है? 1। ठीक है बेटा। अब आने और जाने में समय, भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा। भाई टोटल घंटे कितने? 12। समय बराबर 35 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी बेटा? a प्लस धारा की दिशा में चाल क्या होगी? शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, प्लस धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी, चाल कितनी धारा की विपरीत दिशा में बेटा? a माइनस 1। ठीक है बेटा। भाई अब तो लॉजिकल, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। बेटा a क्या है? शांत जल में चाल। भाई शांत जल की चाल तो पूछी मैंने, कितनी मानी? a। अब बेटा या तो मैं बेसिक कर लूँ या ऑप्शन से उठाऊं। a इजिकल टू मैं कितना पुट कर लूँ भाई? a इजिकल टू बेटा, यदि मैं ऑप्शन पहला उठाएं, यानी a बराबर में 6 पुट कर दूं। कितना पुट कर दूं बेटा? 6। तो भाई 35 6 7, a बराबर कितना पुट करूं? 6 प्लस 35, 6 में से गया 5, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 7 और 5 12 बराबर 12 कब आया? जब मैंने a इजिकल टू कितना पुट करा था बेटा? 6। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? a। कॉपी करें, आसान टाइप। कुछ नहीं पूछा बेटा, शांत जल में चाल पूछी है। भाई ये तो बेसिक पता ही है आपको कि धारा की अनुदिश, यानी धारा की दिशा में चाल क्या होगी? शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। शांत जल की चाल मैंने a मान ली, और बेटा वेग दे रखा है धारा की विपरीत दिशा में चाल। शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, शांत जल की चाल मैंने a माना, तो बेटा क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो a बराबर कितना? यानी शांत जल में जो चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ए। चले, बेटा अच्छा क्वेश्चन आपका। एक आदमी धारा के विपरीत, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव से खींच सकता है, तथा उसी दूरी को दूरी कितनी है बेटा? 3/4। दूरी कितनी है? 3/3/4।
भाई उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं शांत जल में चाल और धारा का चाल का अनुपात के, यानी शांत जल में चाल और धारा के वेग का अनुपात पूछा है। आसान क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा भाई धारा की विपरीत दिशा में चाल बराबर, विपरीत दिशा की चाल वाई मान लो, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी बेटा 3/4, 3/4, कितने समय बेटा 15/4 मिनट। 15/4 मिनट का मतलब भाई 1/4 घंटा, या भाई 15 मिनट, मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से 15 चौका 60, तो 3/4 गुना 4, तो बेटा कितने किलोमीटर धारा के विपरीत 3 किलोमीटर। ठीक है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब इसने कहा उसी दूरी को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में दूरी कितनी, चाल बराबर दूरी बटे 3/4, कितना समय ले रही है बेटा 10 मिनट, मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग 10 छिंग 60, तो 3/4 गुना 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में चाल क्या होगी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा पूछा क्या है, शांत जल में चाल और धारा के वेग का अनुपात। भाई शांत जल में चाल, शांत जल में चाल अनुपात धारा का वेग, शांत जल में चाल क्या होती है 1/2 x + y बेटा, और धारा का वेग क्या है 1/2 x - y, कॉमन चीज तो हट जाएगी, x बराबर 9/2 प्लस y बराबर 3 अनुपात 9/2 - 3, 3 दूनी 9 और 6 15/2, 3 दूनी 9 में 6 गया 3/2, 2 से 2 3 पंजे 15, तो क्या होगा बेटा 5:1। क्या आंसर होगा बेटा 5:1। ऑप्शन क्या होगा डी, कॉपी करें, इजी पैटर्न है। आसान और इजी पैटर्न है। इसने कहा भाई 3/4 धारा की विपरीत दिशा में जा रहा और उसी दूरी को तय कर रहा, तो वही धारा की दिशा में कितना जा रहा होगा 3/4 किलोमीटर। भाई शांत जल में चाल और नाव का वेग पूछा। भाई शांत जल में चाल क्या होता है 1/2 x + y, और धारा का वेग क्या होता है 1/2 x - y। भाई 1/2 1/2 कैंसिल, x और y, x क्या है धारा की दिशा में चाल, y क्या है धारा की विपरीत दिशा में चाल। भाई धारा की दिशा की चाल की बात करो बेटा, धारा की दिशा की चाल कितनी है 9/2 किलोमीटर, y है धारा की विपरीत दिशा में कितनी चाल बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए चले। चल बेटा, एक स्टीमर, बेटा क्वेश्चन है, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है तथा वह इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। भाई धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी पूछी है। भाई दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी, भाई एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में जा रहा है, और इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में क्या घंटे में जा रहा है भाई 5 घंटे में। भाई धारा का वेग दे रखा है, दोनों बंदरगाह के बीच की क्या पूछिए बेटा दूरी। भाई दूरी पूछिए, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। बेटा चलिए, एक स्टीमर है, एक तो धारा की दिशा एक धारा के विपरीत। भाई समय, धारा की दिशा में कितने समय ले रहा बेटा वो 4 घंटे, और धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे। ठीक है बेटा, अब यदि मैं चाल पूछूं, चाल तो समय का उल्टा होगा, कितना अनुपात बेटा 5:4। भाई धारा का वेग दे रखा, भाई धारा का वेग है, धारा का वेग क्या है 1/2 x - y, x है धारा की दिशा की चाल, धारा की दिशा की चाल कितनी है 5, धारा की विपरीत दिशा की चाल कितनी है 4। भाई धारा का वेग दे रखा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वेग तो वेग भाई क्या करेंगे घटा करता 5 में 4 गया 1/2 बराबर 1। भाई वेग क्या होगा घटा कर धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2, 2 दूनी 4, 1 यूनिट बराबर 4, तो 5 बराबर 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछे दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। जब धारा की दिशा की चाल ली है तो समय भी धारा की दिशा का, धारा की दिशा में क्या घंटे में भैया 4 घंटे में, तो 20 चौक 80 किलोमीटर दूरी। कितनी किलोमीटर दूरी बेटा वो 80 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी, कॉपी कर। हाँ तो वही है।
एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहे हैं, दूरी तो वही होगी बेटा। भाई वेग दे रखा है, इसने कहा समय का अनुपात धारा की दिशा में समय ले रहा 4 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में कितना समय ले रहा 5 घंटे। भाई चाल क्या होगी, उल्टा अनुपात 5:4। भाई धारा का वेग दिया है, भाई वैल्यू पुट करो। धारा का वेग क्या होता है 1/2 x माइनस वाई। एक्स है धारा की, ये वेग 2 दे रखा तो 1/2। धारा की दिशा में चाल कितनी है 5 और ये 1, 5 में 4 गया 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो भाई 1 × बराबर 4। अब धारा की दिशा की चाल का रेशो 5, 5 × 5 5 × 20। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी बेटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा की दिशा में चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय भी धारा की दिशा का, धारा की दिशा में क्या घंटे में भैया 4 घंटे में। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो कितनी किलोमीटर दूरी होगी बेटा 20 चौक 80। चले बेटा, क्वेश्चन है आपका, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, एक नाव धारा की दिशा में यानी जिस दिशा में धारा बह रही है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इसी दूरी को 6 घंटे में तय कर लेती है। इसी दूरी को 24 किलोमीटर की दूरी को। शांत जल में नाव की चाल आसान है। शांत जल में चाल पूछे बेटा, बेटा शांत जल में चाल पूछिए, आसान है। भाई धारा की दिशा में चाल क्या होती है x। चाल बराबर कितनी किलोमीटर की दूरी बेटा 24 किलोमीटर की दूरी कितने के समय में 4 घंटे में। तो 4 × 24। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में, दूरी कितनी 24, तो चाल बराबर 24 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, तो 6 चौक 24। तो कितनी हो जाएगी भैया, भाई धारा की दिशा में चाल आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में चाल आई बेटा कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है शांत जल में चाल। शांत जल में चाल क्या होगी बेटा, जोड़ के आधा 6 4 2 पंजे 10 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन गलत दे रखा कोई सा, चलो कोई नहीं। 5 किलोमीटर। चले बेटा, ठीक है बेटा। भाई जितनी धारा की दिशा में जा रही है उतनी धारा के विपरीत में, भाई धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कितने की स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में इसी दूरी को 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कितने की स्पीड से 4 घंटे में। शांत जल में चाल जोड़कर 6 4 10 का 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने ऑप्शन डी कर दिया। चले बेटा, आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत में इतनी ही दूरी कितनी बेटा 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक। पहले 10 घंटे ले रही है तो 2 घंटे अधिक अब कितने लेगी बेटा 12 घंटे। शांत जल में नाव की चाल। क्या पूछे बेटा, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, भाई धारा की दिशा की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी किलोमीटर की दूरी बेटा, भाई 24 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में 10 घंटे में 0, तो कितने घंटे भैया 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी 2.4 और धारा के विपरीत में है भाई, धारा की दिशा में, अच्छा धारा की दिशा है, अच्छा, और धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी कितनी 24 किलोमीटर की दूरी अब 2 घंटे अधिक ले रही है। 10 घंटे की जगह कितने घंटे भैया 12, तो 12 दूनी 24, तो क्या चाल होगी भैया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या है भैया, शांत जल में चाल, जोड़ के आधा 2 और 2 4.4/2, तो 2 दूनी 4 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में क्या चाल होगी 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या होगा डी ई कॉपी। आसान क्वेश्चन है भाई, शांत जल में चाल जोड़ के आधा। इजी ही पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आपका यूपी कांस्टेबल में से। चले सुबह में स्पीड बढ़ा थोड़ी। चले चले बेटा, एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर की दूरी, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा, एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा धारा की विपरीत इतनी ही दूरी को तय करने में 5 घंटे लेती है।
यदि धारा का वेग दे रखा है तो शांत जल में चाल पूछिए, शांत जल में चाल पूछिए, आसान है, शांत जल की चाल पूछिए। भाई दूरी दे रखी, समय दे रखा, तो क्या निकालेंगे चाल? भाई धारा की दिशा की चाल x मान लूं, चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने किलोमीटर की दूरी बेटा? 10 किलोमीटर दूरी कितने समय में? 2 घंटे में। तो कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भाई धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। धारा की विपरीत दिशा में कितनी दूरी बेटा? इतनी ही दूरी, कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो 5 दूनी 10, तो भाई चाल क्या होगी विपरीत दिशा में? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई धारा की दिशा में चाल आई भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल आई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में चाल आई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल क्या करेंगे? जोड़ का 5 और 2 7, 7 का भैया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी। कॉपी करें, आसान है। चले, वेग, वेग भी तो वही आ रहा है, वेग भी तो वही आ रहा। 5 में से 3 गया 2, 2 का 5 में 3, वही 3 का 1.5, बात वही है। जरूरत नहीं, वो दे दिया उसने, उससे निकाल लोगे आप। चले बेटा, भाई एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, तो धारा के विपरीत में 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में। शांत जल में नाव का वेग, आसान है, वही टाइप। अनुकूल चाल बराबर कितने किलोमीटर की दूरी? 1 किलोमीटर की 10 मिनट में। मिनट को घंटे में बढ़ाने के लिए किससे भाग भैया? 60 से नीचे का 60 कहाँ गया भैया? ऊपर 10 चिंग 60, तो कितना बेटा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी किलोमीटर की दूरी, कितने समय में बेटा? 20 मिनट। मिनट को घंटे बढ़ाने के नीचे 60 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 20 या 60, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वेग पूछा है, जोड़ का 6 3 9, 9 का बेटा 4.5। ये तो वही टाइप है, कॉपी करें, आसान है। क्या पूछा है? शांत जल में नाव, शांत जल में चाल पूछिए बेटा। हाँ भाई शांत जल। चले बेटा, चले। बेटा क्वेश्चन है आपका, शांत जल में एक नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। यह एक बिंदु से चलकर 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में 4.5 घंटे लेती है, तो धारा का वेग क्या होगा? भाई आसान क्वेश्चन है, आने और जाने में टोटल समय 4.5 घंटे के ले रही है। शांत जल में चाल दे रखी, शांत जल में नाव का वेग दे रखा है और धारा का वेग पूछा है। भाई धारा की दिशा में चाल क्या होगी? शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। भाई वेग और चाल की बात, वेग दे रखा है, शांत पूछा है, और शांत जल की चाल दे रखी है। भाई धारा की दिशा में चाल x, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, धारा की विपरीत दिशा में चाल y, शांत जल में चाल माइनस वेग। भाई शांत जल में x, शांत जल की चाल कितनी देखिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग पूछा बेटा, a मान लो। धारा की विपरीत दिशा में चाल, शांत जल में चाल 15, वेग पूछा तो a मान लो। अब धारा की दिशा और विपरीत दिशा, टोटल समय कितना? 4.5 घंटे, यानी 9/2। यही तो होगा बेटा। कितनी किलोमीटर? 30 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या होगी भैया? 15 प्लस है। धारा की विपरीत दिशा में कितनी किलोमीटर दूरी? 30। भैया चाल क्या होगी भैया? 15 माइनस ए क्या है? भाई धारा की दिशा में चाल क्या होगी? शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। धारा की विपरीत दिशा में शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। वेग पूछा, वेग ऑप्शन में होगा भैया। ए बराबर कितना पुट कर लो बेटा? यदि ऐसे ए बराबर 5 पुट करूं, यदि ए बराबर यानी धारा का वेग 5 पुट करूं तो 30, 15 5 20, 30, 15 में से 5 गया 10, 0 0, 3/2 प्लस 3, 3 दूनी 6 3
9/2 आगे नहीं आगे भैया 9/2 ये लाना था, लेकिन कब आया जब ए बराबर कितना पुट कराया मैंने ए, तो धारा का वेग कितना होगा बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉपी करें तो वेग होगा भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान है भाई। शांत जल में धारा की दिशा में चाल, भाई धारा की दिशा में चाल ये तो बेसिक है बेटा, आपने पढ़ ही रखा है। धारा की दिशा में चाल क्या होगा बेटा, भाई शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, धारा की विपरीत दिशा में चाल, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। वेग पूछा है तो टोटल समय 4.5 घंटे, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल क्या होगी, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। तो भाई टोटल समय 4.5 घंटे, तो वो कौन सा, यदि ए बराबर मैं पुट करूं 5 तो भाई 9/2 बराबर 9/2 है, इक्वलिटी शो करा तो ऑप्शन क्या होगा बेटा ए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में, एक नाव एक विशेष दूरी तय कर रही है, एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल में लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग का अनुपात पूछा है। भाई एक नाव एक एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में, चलो बेटा न्यू क्वेश्चन है आपका, एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल में लेती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात। एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा अनुकूल में, यानी अनुकूल में आधा समय ले रही है। बेटा अनुकूल की बात करें, बेटा क्वेश्चन है धारा की दिशा और धारा के विपरीत टाइम की बात करें। इसने कहा कोई नहीं सब बस आगे दूर नहीं करना, मैंने तो ये भाई एक नाव धारा की विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय अनुकूल में आधा समय ले रही है, यानी विपरीत दिशा में 2 यूनिट समय ले रही है, तो अनुकूल में आधा ये समय होगा। स्पीड की बात करूं क्या होगा बेटा 2:1 स्पीड, टाइम का उल्टा। इसने कहा शांत जल में चाल और धारा के वेग का अनुपात पूछा। क्या पूछा बेटा, वेग का अनुपात। शांत जल में चाल बेटा शांत जल में चाल क्या होगी 1/2 x + y अनुपात 1/2 x - y, सेम कट जाएगा। तो x धारा की दिशा में चाल कितनी है 2 और विपरीत दिशा में चाल कितनी है 1, वेग धारा की दिशा में चाल 2 और 1, तो 2 और 1 3 अनुपात 1। तो धारा की शांत जल में चाल और वेग का अनुपात क्या होगा बेटा 3:1। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी। कॉपी करें आसान क्वेश्चन था। इसने कहा एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल में लेती है, यानी धारा की विपरीत दिशा में 2 यूनिट का समय है, तो धारा की दिशा में आधा 1 समय का रेशो है। तो बेटा स्पीड का क्या होगा 2:1। बेटा शांत जल में चाल और धारा का वेग 1/2 x + y, वेग क्या होगा 1/2 x - y। तो क्या होगा शांत जल की चाल और वेग का अनुपात बेटा 3:1। चले चले बेटा ये टाइप तो मैंने करा दिया। चले भाई एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए से 3 गुना समय धारा के विपरीत में लेती है। धारा का वेग क्या होगा बेटा, वेग पूछा है, धारा का वेग क्या होगा 1/2 x - y, यानी धारा का वेग क्या होगा 1/2 शांत जल में धारा की दिशा में चाल माइनस धारा का वेग, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है बेटा भाई बात करें क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। इसने कहा भाई धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा,
भाई एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 3 गुना धारा के विपरीत में लेती है। भाई समय की बात करें, समय है धारा के विपरीत में जो अनुकूल का 3 गुना समय ले रही है। ठीक है बेटा, आसान है। धारा की दिशा में 1 यूनिट समय ले रही है तो विपरीत दिशा में बेटा 3 गुना समय। अब स्पीड क्या होगी बेटा, कितनी होगी, 3:1। समय का रेशो 1:3 था, तो चाल का रेशो कितना होगा बेटा, 3:1। अब शांत जल की चाल दे रहे, भाई शांत जल में चाल दे रखी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में चाल क्या है, 1/2 धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल करना बेटा, 3 और 1 4/2, और वो गिवन कितना बेटा 6। यानी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 यूनिट बराबर बेटा कितना 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसने पूछा है धारा का वेग क्या होगा बेटा, धारा का वेग, धारा के वेग की बात करूं, धारा का वेग क्या होगा, 1/2 x - y, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा का अंतर, तो कितना भाई 3 में से 1 गया 2, 2/2 यानी कितना आ जाएगा 1, 1 ही कम 1, तो 3 ही कम 3, तो धारा का वेग कितना होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ध्यान रखना, धारा का वेग क्या होगा, धारा की दिशा में चाल 3 - 1/2 यानी बेटा 2/2, 2/2 यहां से कितना 1 यूनिट, यानी 1 ही कम 1, 3 ही कम 3, तो धारा का वेग क्या होगा बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान है, कॉपी करें, सिंपल सी बात है। इसने कहा एक व्यक्ति एक नाव की शांत जल में चाल दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल में लिए गए समय से 3 गुना, यानी विपरीत में 3 गुना समय ले रही है अनुकूल से, यानी विपरीत दिशा में 3 यूनिट जा रही है समय, तो धारा की दिशा में 1 यूनिट है टाइम, तो विपरीत में 3 गुना 3 होगा। चाल क्या होगी बेटा 3:1। भाई गिवन है शांत जल में चाल, तो रेशो सब बनाओ, भाई जोड़ का था 3 और 1 4/2, 2 दूनी 4, 2 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 3। अब वेग पूछा है, वेग क्या होगा बेटा घटा के आधा, तो कितना यूनिट भाई 1 यूनिट बराबर 3, तो 1 ही कम 1, 3 ही कम 3, तो भाई धारा का वेग क्या होगा बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चले बेटा, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तैर सकता है। एक व्यक्ति शांत जल में चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, तथा नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों निश्चित बिंदुओं की दूरी तय करने में तथा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 75 मिनट लगते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, शांत जल में चाल है बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी का बहाव है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में चाल क्या हुई, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, तो धारा की दिशा में चाल धारा की दिशा में चाल x होती है, क्या हो कितनी हो जाएगी 5 और 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है y, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, तो 5 में से गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में चाल आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में चाल आई कितनी बेटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई टोटल कितना 12, तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 यूनिट बराबर 5वां समय कितना दे रखा बेटा 75 मिनट। क्या बेटा 6 4 सही तो है, तो भाई 5 बराबर वहां 75 मिनट, मिनट को घंटे बढ़ाने के लिए कितने से बेटा 60 से। भाई इसने कहा शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 1, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग 5 और 1 6। अब धारा की विपरीत दिशा की चाल की बात करूं क्या होगा, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग 5 में से गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने कोई दूरी मान ली 12 किलोमीटर की, तो वहां कितने समय में 2 यूनिट में 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से कितने यूनिट में 3। भाई टोटल समय 75 मिनट, तो टोटल 5 यूनिट बराबर 75 मिनट। मिनट को घंटे बनाने के लिए किससे भाग बेटा 60 से, 5 से क्या बार बेटा 15, 15 चौका 60, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया बेटा 4, 1/4, 1 यूनिट बराबर कितना है बेटा 1/4। अब बेटा मैंने दूरी कितनी मानी थी 12, जब 1 यूनिट बराबर आया है बेटा आपका 1/4 और दूरी मानी थी मैंने कितनी बेटा 12, तो 12 की वैल्यू, तो 12 की इधर भी गुना और 12 की इधर भी गुना, तो 4 तिया 12, तो बेटा दूरी आपकी कितनी होगी बेटा आपकी 3 किलोमीटर, तो दूरी आपकी कितनी होगी बेटा आपकी 3 किलोमीटर। आसान क्वेश्चन है, कॉपी करें।
आसान क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा भाई धारा की दिशा में चाल क्या होगी बेटा, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। भाई शांत जल में चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 1, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा की चाल की बात करूं, क्या होगी बेटा, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। भाई शांत जल में चाल 5 है और वेग 1, तो भाई धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल दूरी कितनी मैंने मानी 12, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में 2 यूनिट में, उसी 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में 3 यूनिट में, तो टोटल 75 मिनट है। तो टोटल कितना भाई 5। भाई मिनट को घंटे में बढ़ाने के लिए किससे भाग 60 से, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 1/4। बेटा दूरी कितनी मानी थी मैंने 12, तो 12 की वैल्यू निकालूंगा तो टोटल दूरी कितना चलेगा भाई, टोटल दूरी जो तय करेगा वो 3 किलोमीटर की। ठीक है बेटा, चले चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपका। क्वेश्चन है बेटा, एक तैराक को 3 किलोमीटर धारा के विपरीत अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में प्रत्येक दशा में, यानी धारा की दिशा में भी चले और धारा की विपरीत दिशा में भी चले, तो 3 घंटे ले रहा है भैया। तो इसने कहा धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग तो कुछ नहीं करना भाई, धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर कितनी किलोमीटर की दूरी बेटा 3 किलोमीटर की, भी 3 किलोमीटर प्रति 3 एकम 3, ठीक है बेटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। अब धारा की विपरीत दिशा में कितनी किलोमीटर की दूरी बेटा, भाई कितनी किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी। अच्छा विपरीत में, सॉरी मेरे भाई, विपरीत में 3 है और अनुकूल में कितनी बेटा, भाई इसने कहा 3 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत में है और 15 किलोमीटर धारा के 15 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से बेटा, कितने घंटे में 3, तो 3 पंजे 15, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान क्वेश्चन है भाई, धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में कितने की स्पीड से बेटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब पूछा क्या है भाई इसने, भाई धारा का वेग, धारा का वेग क्या होगा भाई, घटा के आधा, 5 में से 1 गया 4, 4/2, तो 2 दूनी 4, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग क्या होगा बेटा आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, एक कॉपी करें। आसान है भाई, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत में जा रहा है 3 घंटे में कितने की स्पीड से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में कितने की स्पीड से, भाई धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। धारा का वेग, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2, तो 5 में से गया 4/2, तो कितना हो जाएगा बेटा वो स्पीड, क्या कितना होगा वेग, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चले बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बेटा आपका, एक मोटर बोट की शांत जल में चाल तथा धारा के वेग का अनुपात 36:5 है। एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में धारा के अनुकूल जाने में 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं, तो वापस आने में कितना समय लगेगा, वापस आने में भैया। इसने कहा एक मोटर बोट की शांत जल में चाल, भाई शांत जल में चाल और धारा का वेग दे रखा है भाई 36:5। एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के अनुकूल आने में, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं, तो भाई वापस आने में कितना समय लगेगा, क्या पूछा बेटा, वापस आने में। बेटा चाल होगी एक तो धारा की दिशा की चाल, एक होगी धारा की विपरीत दिशा की चाल। भाई धारा की दिशा की चाल, ठीक बेटा, भाई धारा की दिशा की स्पीड की बात करूं, धारा की दिशा में चाल, भाई शांत जल में चाल 36 है और वेग 5 है, तो 36 और 5 41, ठीक है बेटा। अब धारा की विपरीत दिशा की चाल की बात करूं, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग 36 - 5 कितना गया बेटा, 31। बताइए बेटा, अब धारा की दिशा की चाल आई है 41 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा की चाल आई है 31 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो यूनिट मान ले भाई। अब चाल देखिए तो समय कितना होगा बेटा, 31:41। बताइए बेटा, भाई चाल का रेशो 41:31 है, तो समय का रेशो क्या होगा बेटा, 31:41। अब धारा के अनुकूल में बेटा वो 5 घंटे 10 मिनट लेती है, 5 घंटे 10 मिनट। इसका मतलब है धारा की दिशा में वो 5 घंटे 10 मिनट लेती है, 1 घंटे में भी 60 मिनट, तो 5 घंटे में 300 मिनट तो वो और 10 मिनट ये, तो कितने मिनट ले रही है बेटा वो, 310 मिनट। अब धारा के अनुकूल में वो टोटल समय कितना ले रही है बेटा, 310 मिनट, और धारा के अनुकूल का समय का रेशो कितना, 31 ढाई 310, 1 यूनिट बराबर 10 मिनट। बताइए बेटा,
1 यूनिट बराबर 10 मिनट। इसने कहा धारा की विपरीत दिशा में जाने में वो कितना समय लेगी, और धारा की विपरीत दिशा के समय का रेशो कितना बेटा 41, तो 41 ही कम 41, 41 ढाई 410 मिनट। कितना समय लेगी बेटा 410 मिनट। इसका मतलब है 410 मिनट का बेटा, यानी 6 घंटे 50 मिनट। तो धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लेगी बेटा वो 6 घंटे 50 मिनट। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी, कॉपी करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक मोटर बोट की शांत जल में चाल और वेग का अनुपात 36:5, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। शांत जल में चाल का रेशो कितना बेटा 36 और वेग का रेशो 5, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 41। अब धारा की विपरीत दिशा की बात करूं, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, शांत जल में चाल 36 और वेग 5, तो कितना हो जाएगा भाई 31। तो चाल का रेशो क्या होगा बेटा 41:31। अब समय का रेशो क्या होगा 31:40, और धारा के अनुकूल में वो 5 घंटे 10 मिनट का मतलब बेटा 310 मिनट लेती है। और समय का रेशो कितना धारा के अनुकूल का 31 बराबर 310, 1 बराबर 10, तो बेटा 41 बराबर 410 मिनट। इसका मतलब 6 घंटे 50 मिनट। चले अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन है आपका, एक नाविक धारा के विपरीत में 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा धारा के अनुकूल में 10 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। ध्यान रखना बेटा, चार दूरी जो दे रखी है किसकी दे रखी है, शांत जल की, तो समय भी शांत जल में निकालना है। तो शांत जल की चाल क्या होगी भाई 1/2 x + y, यानी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा का वेग। बेटा इसने कहा एक व्यक्ति धारा के विपरीत में, भाई विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई 2 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 1, तो कितने की स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब धारा की दिशा की चाल, चाल बराबर धारा की दिशा में बेटा कितने किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में 10 मिनट। मिनट को घंटे बनाएंगे कि किससे भाग, भाई मिनट को घंटे में 60, नीचे का 60 कहां जाएगा बेटा ऊपर, तो 10 × 60, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई धारा की विपरीत दिशा में चाल आई कितनी है बेटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में चाल कितनी है बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या होगी बेटा जोड़ का आधा, यानी 1/2 x + y, यानी 6 2 8 बटे 2, 2 चौक 8, तो शांत जल में चाल क्या होगी बेटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब दूरी शांत जल की दे रखी है तो सिंपल सी बात है बेटा, चाल भी कौन सी चाहिए मुझे, शांत जल की चाहिए। शांत जल में चाल आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने पूछा समय, भाई समय बराबर क्या होगा बेटा दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। भाई दूरी कितनी है बेटा 5 किलोमीटर की, कितनी किलोमीटर प्रति घंटा 1, तो इसका मतलब है 1 सही 1/4 घंटे। इसका मतलब है 1 घंटा 15 मिनट में। तो शांत जल में वो चलने में कितना समय लेगी 1 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन क्या होगा बेटा सी। अब ध्यान रखना, उसने कहा वह शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी, जब दूरी शांत जल की है तो चाल भी कब की होगी बेटा शांत जल की। अब शांत जल में चाल कितनी है, भाई धारा की विपरीत दिशा में चाल आई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में चाल आई है बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में चाल क्या जोड़कर आधा 6 2 8 का आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई शांत जल में चाल आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई जब शांत जल की चाल आई है तो समय बराबर दूरी बटे 4, यानी 1 सही 1/4 घंटे। इसका मतलब 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है भैया, चले बेटा। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन बेटा आपका, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस बिंदु तक आने में, बेटा ये तो क्वेश्चन करा दिया क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक तैराक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर की दूरी 11 से ही 1/4 मिनट में तय करता है तथा 7 से ही 1/2 मिनट में वापस बिंदु पर पहुंचता है। तो शांत जल में तैराक की चाल, शांत जल में चाल पूछिए बेटा, क्या पूछिए शांत जल में चाल पूछिए बेटा। ठीक है बेटा,
इसने कहा भाई धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में वाई चाल बराबर, भाई चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय 3/4, समय कितना बेटा 11 चौक 44 और 45/4 मिनट, मिनट को घंटे में बनाने के लिए किससे भाग बेटा 60 से, 15 3 45, 15 चौका 60, तो कुछ नहीं बाहर बाहर की गुना अंदर, अंदर की गुना 3/4, 4 चौक 16 गुना 3, 3 से 3 4 चौक 16, तो भाई धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा की चाल, धारा की दिशा में चाल भाई 7 से ही 1/2 मिनट में, भाई दूरी कितनी है 3/4 किलोमीटर, समय कितना बेटा 7 दूनी 14 15/2 मिनट, मिनट को घंटे में बनाने के लिए बेटा किससे भाग 60 से, 15 चौका 60, बाहर बाहर की गुना अंदर, अंदर की गुना 3/4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान है भाई, धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, धारा की विपरीत दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब शांत जल में चाल पूछी है तो भाई धारा की विपरीत दिशा में चाल आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अब धारा की दिशा में चाल आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल क्या होगा बेटा, जोड़ के आधा 6 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा कितना भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में चाल कितनी होगी बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों कॉपी करें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा, एक विशेष क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, यानी इजी टाइप का होगा, तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, सभी टाइप के क्वेश्चन कराएं इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।